एक व्यक्ति का सवाल आया है मेरे यूट्यूब पर, कमेंट किया है किसी ने। मुझे 1 मंथ से प्रॉब्लम है। यूएसजी रिपोर्ट में 3 इनलार्ज लिम्फ नोड आर सीन इन राइट इंग्वाइनल रीजन। बहुत लंबा कमेंट है, कमेंट पूरा आप साइड में लगा देती हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा। मेन बात है कि लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट या फिर लिम्फोएडिनोपैथी ये क्या है। लिम्फ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम इन 2 चीज़ों को सेल मान लें तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये दोनों कितनी भी पास में जुड़ी हों, हम बिल्कुल टाइटली जोड़ दें तब भी वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस तो रहता है ना, हल्का सा। इस स्पेस के अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है उसे कहा जाता है लिम्फ। एक तरीके से हमारे शरीर का जो छना हुआ ब्लड है, ब्लड को भी आप छान दें तो जो बचेगा उसे बोलते हैं लिम्फ। और ये 2 सेल के बीच में इकट्ठा होता है। अब ये क्या करता है, ये 2 सेल्स के बीच में सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है और सेल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े उसको मेंटेन रखता है। अब ये एक जगह भरा हुआ तो नहीं रहेगा, इसका भी एक पूरा सिस्टम होगा। तो जैसे हमारे शरीर में ब्लड का एक पूरा सिस्टम होता है कि ब्लड बनेगा, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, हार्ट उसको पंप करेगा, पंप करते हुए वो सारे शरीर में जाएगा, फिर शरीर से वापस आएगा, मतलब ऑक्सीजन लेकर जाएगा, न्यूट्रिशन लेकर जाएगा, फिर बाद में गंदा ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आएगा, फिर लंग्स में आएगा, फिर हार्ट में आएगा। ये वाला जो पूरा सिस्टम होता है वो ब्लड का होता है। लगभग सेम सिस्टम हमारे शरीर में लिम्फ के लिए भी होता है। इसे लिम्फेटिक चैनल कहा जाता है। अब क्या होता है, जब ये लिम्फेटिक चैनल जो बनता है इसके बीच बीच में होते हैं छोटे छोटे से लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को अगर हम समझा दें तो एक तरीके के चेकिंग पॉइंट है। एक जगह से लिम्फ आया, बीच में आके रुकेगा, जहाँ रुकेगा वहाँ पर एक नोड बन जाते हैं। एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं और ये हमारे शरीर में लाखों की संख्या में होते हैं। 2, 4, 10, 20 नहीं होते, लाखों की संख्या में हमारे शरीर के अंदर लिम्फ नोड होते हैं। जब कभी किसी भी कारण से आपके शरीर में इन लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है या लिम्फ नोड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसे लिम्फोएडिनोपैथी कहा जाता है। आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब अल्ट्रासाउंड में अक्सर रिपोर्ट में आता है कि आपको मेसेंट्रिक लिम्फोएडिनोपैथी है। मेसेंट्रिक मतलब पेट के हिस्से में, पेट में मेसेंट्री होती है, उसके आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फोएडिनोपैथी होती है। एक्सिलरी का मतलब कांख में, ये हाथ के नीचे का हिस्सा। यहाँ पर तो आप कई बार महसूस भी कर सकते हैं, कभी कभी लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है तब आपको यहाँ इस हिस्से में पेन होता है और दबाने पर गांठ जैसी महसूस होती है। अब ये बीमारी को मैं क्यों, ये कमेंट मुझे अच्छा क्यों लगा इसलिए बता देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड है वो लाखों की संख्या में है और इनका जो इनलार्जमेंट होता है वो होते रहता है, सही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। इस मामले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और आप डॉक्टर से पूछते हैं कि आपको हुआ क्या है, तो वो डॉक्टर को बताना पड़ता है कि शरीर में छोटी छोटी सी गांठें बन गई हैं। और गांठें सुनते ही हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार गांठ मतलब तो सीधे कैंसर या कोई बड़ी बीमारी हम सोच के रखते हैं। लिम्फोएडिनोपैथी भी एक गांठें तो हैं, लेकिन ये कोई बहुत सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में उस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। अगर आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड में यानी कि कांख के आसपास में इनलार्जमेंट आ रहा है तो इसका मतलब या तो अगर लेडीज़ हैं तो आपको ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है या आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पर आपको इनलार्जमेंट हो गया हो। मेसेंट्रिक लिम्फोएडिनोपैथी आ रही है, अगर पेट के अंदर इस प्रकार की गांठें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो पेट का हिस्सा है यानी कि आपका आंतों के जो हिस्से होते हैं, आपका कोलोन है, सीकम है या डिसेंडिंग असेंडिंग कोलोन है या और भी आपका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपको आसपास के और जो ऑर्गन है, किडनी है, लिवर है, उसके अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी इनलार्जमेंट हो जाता है। कई बार अगर आपके आंतों में छाले हैं, आपकी आंतें पूरी तरीके से सूजी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा सूजन है उसमें, उसकी वजह से भी आपको मेसेंट्रिक लिम्फोएडिनोपैथी हो सकती है।
इनके पर्टिकुलर केस में जो मैंने कमेंट लिखाया था, इनको इंग्वाइनल लिम्फोएडिनोपैथी है। इंग्वाइनल का मतलब होता है जांघों के बीच का हिस्सा। अगर उस हिस्से में, उस ऑर्गन में वहाँ पर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण लिम्फोएडिनोपैथी डेवलप होगी। याद रखें, ये बहुत बड़ा सीरियस डिसऑर्डर नहीं है। बोलने में अक्सर आता है कि आपके शरीर में गांठें बन गई है, लेकिन ये कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। ये स्टार्टिंग का एक क्लू देता है कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन है। ठीक करना बहुत आसान होता है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के हैं उसके हिसाब से वहाँ पर आपको एलोपैथिक एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, इसमें ऑपरेशन नहीं होता, ये गांठें कभी पकती नहीं है, इनका पस नहीं निकलता, कभी फूटती नहीं है, कुछ नहीं होता, अपने आप शरीर में हो जाती हैं। थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट ले लीजिए तो सही भी हो जाती है। कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें डेफिनेटली इनमें बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ट्यूबरकुलोसिस में मुख्य रूप से काफ़ी ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होता है। कैंसर के पेशेंट को भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस है, मतलब उसमें केवल ये नहीं होगा, बाकी सारे ब्लड रिपोर्ट और भी लक्षण आएंगे और भी जांचों में आपको कमियां दिखाई देंगी। तो अगर आपकी बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, केवल आपको अल्ट्रासाउंड में किसी भी प्रकार की लिम्फोएडिनोपैथी आई है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और गांठों का नाम सुन के डरिए मत। आपको कोई कैंसर नहीं है, कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है हेल्थ से रिलेटेड, किसी डिसीज से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आपको पता है, आपको जय आयुर्वेद लिखना है मेरे चैनल पर, और बस लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।